ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा करें। पिछले कुछ समय से भगवान शंकर के पुत्रों में, उनकी संतानों में भगवान कार्तिकेय और गणेश जी का नाम जो विख्यात है, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। भगवान कार्तिकेय के जन्म की, भगवान गणपति के जन्म की कथाओं पर हमने विचार किया। यहां एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर के और भी कई पुत्र हैं। आमतौर पर आप चित्रों में देखिए, मंदिर में मूर्तियों में देखिए, शिव परिवार में गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां दिखाई देती है, अन्य का कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन शिव पुराण में भगवान शंकर के कुछ और पुत्रों का वर्णन है। तो आइए हम उनकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि वो शिव पुराण के अंतर्गत उनका वर्णन किया गया है और वो भगवान शंकर के पुत्र माने जाते हैं। हालांकि वो किस तरह से पुत्र हुए हैं और किस तरह से उनका जीवन रहा है, अद्भुत है। आइए थोड़ा हम उन बातों को देखें, उन कथाओं को समझें। भगवान शंकर के जिस पुत्र की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वैसे तो उसका नाम प्रसिद्ध है, लेकिन शिव पुत्र के रूप में उनको कुछ लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। शिव पुराण में जो कथा है, चलिए धीरे से हम उस कथा की तरफ बढ़ते हैं और उस कथा के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। कथा यह है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र और उनके गुरु बृहस्पति दोनों भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। अब भगवान शंकर का कोई एक निश्चित मकान तो है नहीं, कोई मोहल्ला, कोई गली नहीं है कि हम सीधे वहां पहुंच जाएं। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी ऐसा भी नहीं है। कैलाश पर्वत एक विराट पर्वत श्रृंखला, उसमें भगवान शंकर इस समय कहां हैं, ढूंढना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। अचानक उनके सामने उनकी नजर पड़ी, एक अवधूत योगी बैठा हुआ था, जटाजूटधारी अवधूत योगी। अक्सर हम सुनते हैं हिमालय में, कैलाश पर्वत पर तपस्वी लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही वो अवधूत योगी तपस्वी बैठे थे। इंद्र और बृहस्पति ने सोचा इनसे पूछ लें, शायद कुछ पता चल जाए। तो देवराज इंद्र ने पूछ लिया, तुम कौन हो? भगवान शंकर कहां मिलेंगे, तुम जानते हो क्या? भगवान शंकर का आता पता तुम जानते हो तो हमें बता दो, ऐसा पूछने लगे। वो मौन रहा अवधूत योगी। दोबारा और तीसरी बार जब पूछा और कोई जवाब नहीं मिला, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। बोले जवाब नहीं दे रहा है, कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं,
इतना भी नहीं बोल सकता ये। और फिर इंद्र है आखिर देवताओं के राजा, तो राजपद का भी रहा होगा मन में कि मैं इतना बड़ा राजा और ये मुझे ठीक से प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। तो इंद्र ने वज्र उठा लिया क्रोध में आकर के। लेकिन जैसे ही वज्र उठाकर हाथ ऊपर करने लगा इंद्र का हाथ वही का वही रुक गया। और भगवान शंकर जो अवधूत रूप में वहां बैठे हुए थे, उनके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा, क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। उनका ये स्वरूप देखते ही एक पल में गुरु बृहस्पति समझ गए ये अवधूत योगी कोई और नहीं है, भगवान शंकर है। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर पड़े। इंद्र पहले कुछ समझ नहीं पाया। इंद्र को तो ऐसा लगा कि जैसे बृहस्पति जी इस अवधूत योगी के डर से दंडवत प्रणाम कर रहे। भगवान शंकर के भाल से अग्नि प्रकट हुई, तब भी इंद्र कुछ नहीं समझ पाए। फिर बृहस्पति ने कहा प्रणाम करो, यही भगवान शंकर हैं। दंडवत प्रणाम किया। बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु, इंद्र को क्षमा करें, ये आपको नहीं पहचान पाया। तो भगवान शंकर ने कहा मैं इसे क्षमा तो कर दूं, लेकिन मेरे मस्तक से यह जो तेज, यह जो अग्नि निकली है, इंद्र ने कहा मैं सक्षम नहीं हूं, इसको धारण नहीं कर सकता, मैं नहीं इसको संभाल सकता। भगवान शंकर ने कहा अब इसका क्या किया जाए, ये जो निकल गई है इसको वापस अंदर नहीं किया जा सकता है। तो भगवान शंकर ने उस भाल तेज को, भाल की अग्नि को, जिसे इंद्र लेने को तैयार और सक्षम नहीं था, भगवान शंकर ने उसे समुद्र में, क्षार सागर समुद्र में फेंक दिया। अब भगवान शंकर की अग्नि और उनका तेज अमोघ, उस प्रचंड तेज और अग्नि से समुद्र में एक पुत्र उत्पन्न हो गया और वो रुदन करने लगा, भयंकर रुदन करने लगा। ऐसा उसका रुदन गुंजायमान हुआ, तीनों लोकों में उसकी आवाज इतनी भयंकर थी, तीनों लोक कांप उठे। देवता घबराए, ये आवाज कहां से आ रही है। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से कहा प्रभु आपकी सृष्टि में ये कोलाहल, ये आवाज कैसी। ब्रह्मा जी गए, बोले मैं करता हूं इसका कुछ समाधान। पृथ्वी लोक पर आए, समुद्र के तट पर आए। समुद्र देव ने उस बालक को गोदी में लेकर ब्रह्मा की गोदी में देते हुए कहा अहो भाग्य, आप पधारे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं ये बालक का जन्म हुआ है, इसका आप संस्कार कर दें। ब्रह्मा जी ने बालक को गोदी में लिया और समुद्र देव ने कहा इसको आप संस्कार दे दें। लेकिन वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, कोई मामूली बालक नहीं था, जिसके रुदन से तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मा जी ने जब उस बालक को गोदी में लिया तो उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और ऐसा जोर से गला दबाया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रह्मा जी उसको संस्कार देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये ब्रह्मा जी का अंतिम संस्कार कर देगा, जान ले लेगा, ऐसा गला दबाया। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे तैसे बालक को छुड़ाया, ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके अंदर के भाव
और उन सब चीज को देख करके ब्रह्मा जी वापस बालक को दे देते हैं और बोले मैं दूर से ही इसको आशीर्वाद देता हूं, ये बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा बलशाली होगा। वो तो अभी से दिख रहा है कितना पराक्रमी और बलशाली होगा। अब इसका नामकरण कर दीजिए, ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने इसका नामकरण कर दिया। जल से उत्पन्न हुआ, या यूं कह लीजिए कि इसने ब्रह्मा जी का ऐसा गला दबाया कि आंसू निकल आए, यानी जल निकल आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसका नाम जलंधर रख दिया। ये जलंधर का जन्म हो गया। अद्भुत पराक्रमी। ब्रह्मा जी ने कहा ये अद्भुत पराक्रमी होगा, विश्व विजयी होगा, और इसकी पत्नी जो है वो बड़ी पतिव्रता होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दूर से दिया। अब गोद लेने की हिम्मत नहीं थी ब्रह्मा जी की। और इस तरह से जलंधर का जन्म हुआ। समुद्र ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। जलंधर बड़ा बलशाली था। काल नेमी की पुत्री से इसका विवाह हुआ। जलंधर ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब एक दिन की बात है, जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसकी नजर पड़ गई राहु पर। राहु और केतु आप जानते, सर अलग और धड़ अलग। नजर पड़ी, आश्चर्य हुआ। शुक्राचार्य जी बगल में बैठे थे, दैत्यों के गुरु। पूछा ये मुंडी कैसे? तो शुक्राचार्य जी ने बताया समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से रत्न निकले और उसमें से अमृत निकला। अमृत का बंटवारा किया, देवताओं को अमृत पिलाया और उसी समय सुदर्शन चक्र से मस्तक काट दिया। इसलिए ये जीवित तो है लेकिन धड़ अलग है, सर अलग है। तो पूरी बात सुनी, समुद्र मंथन की बात सुनी जलंधर ने। तो जलंधर के मन में विचार आया, समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र यानी मेरे पिता। मेरे पिता की संपत्ति कोई कैसे ले सकता है? उस पर तो मेरा अधिकार है। और किसी को समुद्र मंथन करने का क्या अधिकार है? उसने तुरंत देवताओं को संदेश भेजा, इंद्र को संदेश भेजा, आपका समुद्र मंथन का कार्य गलत, अनुचित है। समुद्र मेरे पिता हैं, तो जो जो आपने समुद्र में से रत्न वगैरह निकाले हैं वापस लौटाइए, क्योंकि पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। इसलिए मेरा अधिकार है, तुम्हारा किसी का उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो सारा मुझे लौटाइए। ऐसा इंद्र को संदेश भेज दिया। अब देवताओं ने मिलकर विचार किया क्या किया जाए। इंद्र ने कहा देखो, एक बार जब मेरा पर्वतों से युद्ध हो रहा था तो समुद्र ने पर्वतों को अपने अंदर छुपाकर शरण दी थी। यानी मेरे शत्रुओं को जिसने शरण दी, उस समुद्र के रत्न मैंने लूट लिए, ये मेरा अधिकार है, मैं इसे वापस नहीं लौटाऊंगा। कुल मिलाकर इंद्र ने उनको लौटाने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने जो है वो देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की ओर से भगवान नारायण युद्ध करने के लिए आए। एक बार तो भगवान नारायण को भी परास्त कर दिया जलंधर ने।
जलंधर की वीरता पर नारायण बड़े प्रसन्न हुए और नारायण ने कहा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुआ। तो जलंधर ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप मेरी बहन के पति हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी तो समुद्र से निकली है, मेरी बहन, इसलिए मैं तो आपसे एक ही वरदान मांगूंगा कि आप कुछ समय मेरे यहां चल करके निवास करें, मुझे अपनी बहन और अपने बहन के पति यानी दामाद की सेवा का अवसर मुझे मिले, आप मेरे यहां निवास करिए। भगवान नारायण ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी और नारायण दोनों जलंधर के यहां चले गए। देवताओं ने मन में सोचा, अब तो बड़ी और मुश्किल हो गई। जिनका हमें सहारा था, जो नारायण हमेशा असुरों से संग्राम करके हमें मुसीबत से बचाते हैं, वो तो खुद असुरों के यहां जाकर निवास करने लगे। अब हमें कौन बचाएगा? अब एक ही रास्ता है सबके पास, भगवान शंकर के पास जाना। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। कथा तो बड़ी लंबी है और उसमें बहुत समय लगेगा इस पूरी कथा को करने और समझने में, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, इन धर्म शास्त्रों के प्रत्येक वचन के पीछे बड़े गूढ़ अध्यात्म छुपे हुए हैं, अध्यात्म के सिद्धांत छिपे हुए हैं। एक एक शब्द को जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी अध्यात्म की बातें इन ग्रंथों में रखी गई। तो आइए, अभी तक जो बात हमने करी है, थोड़ा उसको पहले हम समझें, फिर आगे हम बाद में बढ़ेंगे। क्योंकि कथा को सुनकर के मन में बड़ा विचार आता है। जलंधर शब्द सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि जलंधर तो राक्षस माना जाता है, असुर माना जाता है। जलंधर ने जिंदगी भर बुरे कर्म किए और वो शंकर का पुत्र कैसे और किस तरह से भगवान विष्णु उसके पाले में चले गए, यानी उसके यहां निवास करने लगे। तो बड़ा सुनकर के अचंभा लगता है। एक एक शब्द को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, शिव को पाने के लिए एक बार इंद्र और बृहस्पति दोनों चल पड़े। शिव, शिवोहम, परम तत्व, परम पिता परमेश्वर। अब परमात्मा को पाने के लिए कौन चला? इंद्र है और बृहस्पति है। इंद्र है देवताओं के राजा। थोड़ा सा देखिए, अपने आप को समझिए। अगर अध्यात्म को समझना है तो हम अपने आप को समझिए। देवताओं के राजा इंद्र। देवता माने कौन? ये अलग अलग इंद्रियां ही अलग अलग देवता है। नेत्र सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, नासिका अश्वनी देवता, जिह्वा वरुण देवता, ये सब अलग अलग देवता है। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग देवता है। और इन इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा है मन। तो देवताओं का राजा इंद्र कौन है? वो है हमारा मन। और मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, शिव पुराण के माध्यम से कुछ कथाएं हम कर रहे हैं। इसके पूर्व हनुमत कथा की भी हमने कुछ चर्चाएं करी हैं। और मैं तो ये कहूंगा, किसी भी ग्रंथ को उठाकर आप देखें, किसी भी चरित्र को आप उठा करके देखें, अगर कहीं किसी ग्रंथ और चरित्र में इंद्र का वर्णन होता है तो एक बात पकड़ लीजिए, अगर इंद्र का वर्णन है तो कहीं न कहीं उसका संबंध हमारे मन से है। यह सूत्र हर जगह आपको समझाने में सुविधा देगा। इंद्र हमारा मन है। बृहस्पति है देवताओं के गुरु। गुरु किसको कहते हैं?
गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार कौन सा? अज्ञान के अंधकार को दूर करके जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु बृहस्पति है ज्ञान। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो यूं कह सकते हैं, परमात्मा को पाने के लिए गुरु बृहस्पति और इंद्र माने मन, मन का मार्ग है भक्ति का, गुरु माने ज्ञान। ये दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। परमात्मा दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। परमात्मा ज्ञान मार्ग से भी मिलते हैं, परमात्मा भक्ति मार्ग से भी मिलते हैं। दोनों ही मार्ग उचित हैं, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, दोनों ही तरह से परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन यहां पर हुआ क्या? जब दोनों कैलाश पर्वत पर थे तो अवधूत योगी सामने आए। देखिए, अनेक संतों, विद्वानों और आचार्यों का ऐसा मानना है कि परमात्मा हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। आप और हम जितने यहां पर हैं ना, सब लोग एक बात समझ लीजिए, परमात्मा सबके जीवन में आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई बार आते हैं। बस मुश्किल यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि पहचाना जाता है ज्ञान से। बिना ज्ञान के परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता। परमात्मा तो आते हैं, किसी न किसी रूप में परमात्मा मिलते हैं, लेकिन पहचानने के लिए ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान के बिना परमात्मा को पहचानेंगे कैसे? एक बहुत प्रसिद्ध घटना मुझे याद आती है, छोटी सी घटना मैंने सुनी थी, मैं आपको बता दूं। शिरडी के साईं बाबा का नाम आप सबने सुना होगा। आज भी हजारों लाखों लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। जब वो जीवित थे तब भी कई लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनका आदर करते थे। शिरडी के पास में एक गांव है, उस गांव का एक भोला भाला व्यक्ति था। वो नित्य बाबा के दर्शन करने जाता था, बहुत ज्यादा उसकी श्रद्धा थी। बाबा बाबा, वो भगवान की तरह से बाबा को मानता था। उसने जीवन में एक संकल्प लिया, एक नियम ले लिया, और नियम यह लिया कि बिना बाबा के दर्शन किए मैं भोजन नहीं करूंगा। वर्षों तक नियम चलता रहा। पुराना जमाना था, 2-4 किलोमीटर पैदल जाना कोई बहुत असंभव नहीं था, सहज था, सरल था। वो नित्य जाता था और जाकर के आकर के भोजन कर लेता था, और इस तरह से वो चल रहा था। ऐसे वर्षों बीत गए। एक बार वो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार, रात भर बुखार। अब दूसरे दिन घर परिवार वाले सब उसको लेकर चिंतित थे, बड़ा बुखार, बड़ी तबीयत खराब है। लेकिन उसको अपना नियम याद था, बिना दर्शन बाबा के किए मुझे भोजन नहीं करना है। अब क्या करूं? तो उसने अपने बच्चों से कहा, अपने परिवार वालों से कहा, मुझे बैलगाड़ी में डाल दो और मुझे ले जाओ, दर्शन करके आऊंगा, कुछ खा पी लूंगा। तो गए बैलगाड़ी में जैसे तैसे बीमार को लेकर के बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, तेरी हालत तो बड़ी खराब है। बोले, हाँ बीमार हूं, पर नियम है दर्शन किए बिना भोजन नहीं करना, तो दर्शन करने जैसे तैसे आया हूं। तो बाबा मुस्कुराए उसकी भक्ति पर, और मुस्कुरा करके बोले, अरे दर्शन ही तो करना था। अगर तेरी स्थिति नहीं थी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तू बीमार था, तो मुझे खबर देता, मैं वहां चला आता, दर्शन ही तो करना था, मैं चला आता।
जैसे ही बाबा ने कहा मैं चलाता, वो सुनकर के गदगद हो गया, अवाक रह गया और आश्चर्य से पूछने लगा, बाबा क्या आप मेरे घर मेरी कुटिया पर आ सकते? तो बाबा बोले क्यों नहीं आ सकता, तू बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा। उसको हिम्मत मिल गई और उसने तुरंत कह दिया, अच्छा बाबा कल आप आइए मेरे घर, प्रसादी भी ग्रहण करना। तो शिरडी के साईं बाबा बोले मैं तो फकीर हूं, प्रसादी के आए तो जो भिक्षा में देगा मैं ले लूंगा, आ जाऊंगा कल। अब दूसरे दिन सुबह से उसकी तो सारी बीमारी भाग गई। बाबा आ रहे घर, बाबा माने उसके लिए भगवान, तो भगवान आ रहे हैं मेरे घर। उसने पूरे आंगन को साफ करवाया, पवित्रता से भोजन बनाया और बैठ गया कि कब बाबा आएंगे और मैं उन्हें भोजन खिलाऊंगा या जो भी भिक्षा वो कहेंगे मैं दूंगा, उसके बाद में प्रसाद लूंगा। वो बड़ा गदगद था। 12 बज गई, 1 बज गई, बाबा का कहीं कोई अता पता नहीं। हर 2 मिनट में वो झांक करके देखता था गली में कोई, अब बाबा आ रहे हैं इधर से इधर से, कोई बाबा नहीं आया। हां एक भिखमंगा आया, कोढ़ी था, पूरे शरीर पर कोढ़ था, आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे बाबू, दे दे कुछ दे दे, ऐसा वो भीख मांगने लगा। इसने मन में सोचा अगर इसी समय बाबा आ गए तो इस कोढ़ी भिखमंगे को देखेंगे खड़ा हुआ तो शायद वो यहां रुकेंगे नहीं, सीधे चले जाएंगे और मेरी इच्छा जो है वर्षों की जो है वो मेरी पूरी नहीं होगी। तो उसने उस कोढ़ी को भगाया, उस भिखमंगे को भगाया, भाग यहां से, अरे मेरे प्रभु आ रहे यहां पर, तू भाग यहां से। भगा दिया कोढ़ी को, पर बाबा तो शाम तक नहीं आए। जब शाम के 3-4 बज गई तो भागा वो वापस शिरडी और जाकर बोला, बाबा आपने कहा था मैं आऊंगा, मैं इंतजार करता रहा, आप आए नहीं। तो बाबा बोले मैं आया तो था, मैंने भिक्षा भी मांगी, तूने देने से मना कर दिया, मैं क्या करूं। इसको बड़ा अचंभा हुआ, बोले कहां आए, कब आए आप? बोले मैं आया था उस कोढ़ी के रूप में, अब तूने मना कर दिया तो वापस चला आया। ओहो मुझसे बड़ी भूल हो गई, वही थे कि आप, मैं नहीं पहचान पाया, बड़ी भूल हो गई प्रभु, अब क्या करूं मैं, क्षमा करे, एक मौका और दे दीजिए, कल आप और आइए। बाबा ने कहा नहीं भैया, एक बार आ गया, मैं देख लिया, वो हो गया, नहीं नहीं एक मौका तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा ठीक है कल और आ जाऊंगा। दूसरे दिन फिर उसने आंगन को लीप पोत करके तैयार किया, साफ सफाई करी, भोजन शुद्धता से बनाया। अब वो प्रतीक्षा करने लगा, इधर शिरडी के बाबा को भी देख रहा था, इधर किसी भिखमंगे को भी देख रहा था, कोई आए तो मैं पकड़ लूं कि आप ही हैं, पहचान लूंगा मैं, ऐसे इंतजार कर रहा था। 12 बज गई, 1 बज गई, बाबा नहीं आए। वो उठा, कमरे में घर से बाहर निकला, गली में थोड़ा आगे जाकर देख लूं, ऐसा सोच करके वो आगे तक बढ़ा। इतने में पीछे से घर में कुत्ता घुस गया और इसने दूर से देखा कुत्ता घर में घुस गया, दौड़ता हुआ आया। कुत्ता भी 2-4 रोटी मुंह में दबाकर भाग रहा था। इसको बड़ा गुस्सा आया, लाठी थी पकड़ बगल में पड़ी हुई, 2 डंडे मारे, भगा दिया कुत्ते को। मन में सोचा सब प्रसादी झूठी कर दी इसने, बर्बाद कर दी। फिर से नया सिरे से भोजन बनाया, लेकिन बाबा तो आई नहीं, 3-4 बज गई। फिर दौड़ा दौड़ा शिरडी गया, बाबा आपने कहा था मैं आऊंगा, आप आए नहीं। बाबा ने कहा मैं आया भी, तेरी प्रसादी भी लेने की कोशिश करी और उस चक्कर में 2 डंडे भी खाए। उसने कहा डंडे खाए, कैसी बात कर रहे हैं आप प्रभु मेरे, आप तो मेरे प्रभु हैं। बाबा ने अपनी पीठ दिखाते हुए डंडे के निशान दिखाए, बोले देख ले ये डंडे के निशान, याद है मैं कुत्ते के रूप में आया था। ओहो बड़ी भूल हो गई, मैं अब क्या करूं, कैसे करूं। बाबा ने कहा अब रहने दे भैया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तू यहीं आ जाया कर, वो ज्यादा अच्छा है, अब मैं नहीं आऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परमात्मा किसी न किसी रूप में हर आदमी के जीवन में आते हैं, पहचान नहीं कर पाते हम ज्ञान के बिना।
बृहस्पति गुरु ज्ञान है, उन्होंने शिव जी को पहचान लिया कि ये परमात्मा है, लेकिन इंद्र नहीं पहचान पाया। अब भगवान शंकर ने बोला ये तेज इंद्र धारण कर ले, इंद्र ने मना कर दिया। देखिए, भगवान शंकर परम पिता परमेश्वर समाधिस्थ, उनका जो तेज है वो दिव्य ज्ञान है। तेज क्या है? दिव्य ज्ञान, अग्नि स्वरूप। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, गीता में कहा अग्नि के समान होता है ज्ञान। इंद्र ने उससे लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र मन है और मन का मार्ग भक्ति का मार्ग है, इसलिए ज्ञान का मार्ग उसको पसंद नहीं है, उसने मना कर दिया। हालांकि मन को भी ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? मन में अनेक शंकाएं कुशंकाएं रहती हैं, उनको मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। मन में अनेक प्रकार के जो है वो भेदभाव रहते, उनको मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान मन को चाहिए, लेकिन मन लेने से इनकार कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अगर इंद्र उस तेज को स्वीकार कर लेता तो कल्याण हो जाता, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। अब वो तेज का क्या करें? बोले समुद्र में फेंक दिया। जरा ध्यान से आप समझना, अगर मन के माध्यम से ज्ञान ग्रहण होता तो आत्म कल्याण होता, लेकिन वो मन से ग्रहण नहीं हुआ तो उसको फेंक दिया समुद्र में। समुद्र माने संसार सागर, सागर माने संसार सागर। तो संसार सागर में वो फेंक दिया ज्ञान, यानी वो सांसारिक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान नहीं रहा, बल्कि वो लौकिक सांसारिक ज्ञान हो गया। और संसार के लिए जो ज्ञान होता है, संसार के सुखों के लिए जो ज्ञान होता है, उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। तो यूं समझ लीजिए, जलंधर का जन्म दरअसल विज्ञान है। जलंधर माने विज्ञान। विज्ञान जो है ना, बड़ा शक्तिशाली है। इसने जब रुदन किया तो सारा लोक त्रैलोक गूंज गया। विज्ञान की गूंज सारी जगत में हो जाती है। विज्ञान का प्रभाव, विज्ञान की जगत सारी दुनिया में गूंजती है। और ब्रह्मा जी पहुंचे, जल देवता ने, समुद्र देव ने कहा इसका संस्कार कर दो। विज्ञान अगर संस्कारी हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन हुआ यह कि इसने उल्टा ब्रह्मा जी का गला दबा दिया। इसने ब्रह्मा यानी जो जगत की रचना करने वाले, ब्रह्मा जी का गला दबा करके ये सिद्ध कर दिया कि आप जगत की रचना कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी शक्ति पर एक अलग जगत की रचना कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिए और साथ में यह भी कहा परम पराक्रमी होगा, परम बलवान होगा और पतिव्रता नारी मिलेगी। और आगे चल करके काल नेमी की पुत्री से इसका विवाह हुआ। काल माने आप समझ रहे, समय की पुत्री, विज्ञान की पत्नी। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। समय का संबंध है शक्ति से। समय बड़ा बलवान, हम कहते हैं ना, समय माने शक्ति। विज्ञान की पत्नी भी शक्ति है, विज्ञान में बड़ी शक्ति है। लेकिन शक्ति का अगर सदुपयोग ना हो तो शक्ति विकृति का रूप ले लेती है, और वही जलंधर के साथ हुआ। शक्ति ने विकृति का रूप ले लिया, जिसका परिणाम आगे देखने को मिलता है। तो ये जलंधर की कथा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। आज इतना समय नहीं कि मैं पूरी बात कर पाऊंगा।
अगले भाग में इस बात को हम और आगे बढ़ा करके उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।